हैं। देखना है कि किस तरीके का इफेक्टिवनेस आता है टीम इंडिया में, क्या टीम इंडिया को इससे लाभ होगा या नहीं होगा। जायसवाल बहुत ही बेहतरीन ओपनर आपके गिल आ जाते हैं। दूसरी चीज़, आपको हार्दिक पांड्या की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखेगी। तो ये रही ओवरऑल परफॉर्मेंस और डिस्कशन जो है टीम इंडिया का। अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका टीम के बारे में। ये ऐसे प्लेयर ही आपको जीएल टीम जिताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस इंडिया की जो T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है। गौतम गंभीर एज अ कोच फर्स्ट जो है ये T20 सीरीज जा रही है इंडिया खेलने के लिए। एज अ कैप्टन जो है इस श्रृंखला के लिए सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। बहुत सारे उलटफेर के बाद ये डिसाइड किया गया कि सूर्य कुमार यादव को जो है एज अ कैप्टन टीम इंडिया जो है आगे फॉरवर्ड करेगी। और वहीं अगर हम बात करें गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर ने अपना सारा का सारा स्क्वाड जो है KKR वाला ही स्क्वाड टीम इंडिया के लिए रखा है। जैसे कि वहाँ पे नायर हो गए, वो आपके कोचिंग स्टाफ में रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा स्टाफ जो है वो KKR का ही वहाँ पे उठा के लेके जा रहे हैं। देखना है कि किस तरीके का इफेक्टिवनेस आता है टीम इंडिया में, क्या टीम इंडिया को इससे लाभ होगा या नहीं होगा। BCCI ने उनको पूरा फुल हैंड दे चुका है, ठीक है। तो बहरहाल ये सब कुछ छोड़ते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और आज से बिल्कुल एक नया पैटर्न, नए जोश, नए वाइब के साथ अपने YouTube चैनल से हम काम करेंगे और आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है, कि ड्रीम 11 पे किस टाइप की टीम बनानी है, ठीक है। बहुत सारे रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी, बहरहाल जो मैंने समझा अपनी वीडियोस में, मैं रेक्टिफाई करके और आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स देख के वो सब कुछ जो है सारी रिफाइनमेंट को टैकल करते हुए अब जो है एक नए सिरे से एक वीडियो स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। अगर कोई भी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मैच है वो खेला जाएगा कल शाम 7 बजे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जो मैच है वो खेला जा रहा है पलेकेले की स्टेडियम पे। तो जो पलेकेले का स्टेडियम है बेसिकली वो हाई स्कोरिंग स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन बनते हैं। फर्स्ट चीज़ ये समझने की है। सेकेंड चीज़ है कि आपको ये समझना है कि इस स्टेडियम पे जो है जो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम होती है उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू द बैटिंग सेकेंड के, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना चाहिए, जिसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ये समझ लीजिए कि टीम इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। रोहित शर्मा के नहीं खेलना है, रोहित शर्मा को, विराट कोहली नहीं है, ठीक है, विराट कोहली नहीं है और जडेजा नहीं है। तो ये जो प्लेयर्स हैं, ये 3 प्लेयर जो की रोल थे टीम इंडिया की तरफ से बहुत टाइम पहले से, बट वो संन्यास ले चुके हैं, टीम इंडिया से जा चुके हैं और इनके रिप्लेसमेंट में बहुत सारे यंगस्टर जो है अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जैसे कि आप रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आ जाते हैं आपके जायसवाल, ठीक है, जायसवाल बहुत ही बेहतरीन ओपनर आपके गिल आ जाते हैं, ठीक है। इनका भी जो हालिया फॉर्म है एज अ कैप्टन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है इन्होंने, ठीक है। और इस सीरीज़ पे इनको वाइस कैप्टन बना के चल रहे हैं, ठीक है। अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो रिंकू सिंह को चांस दिया जा सकता है, ठीक है। अगर आप जो है एज अ जडेजा के रिप्लेसमेंट की बात करें तो अक्षर पटेल जो है वो बिल्कुल की प्लेयर बन के आएंगे, उभरेंगे, हर एक मैच में वो खेलेंगे। तो ये सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं हमारे पास। अब इन मल्टीपल ऑप्शन में किसको हमको अपनी टीम में लेना चाहिए, ठीक है, और किन किन प्लेयर को हम अपनी टीम से ड्रॉप करके चलें, ये चीज़ आपको समझनी होगी इस वीडियो में। तो बने रहेगा इस वीडियो में, ठीक है। आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं कि किस पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ आप किस प्लेयर के साथ जा सकते हैं और किन को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा,
ठीक है। वहाँ पे जाएंगे, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल ओपन होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ पे करेंट टीम, यहाँ पे देखिए करेंट टीम तो देता ही हूँ, जो मतलब जिस टीम के साथ मैं खेलता हूँ वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे पिच रिपोर्ट की, पिच की क्या कंडीशन है, क्यूरेटर्स का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है पिच को लेके, ये सब कुछ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने का सिंपल सा स्टेप है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करिए, जाइए ज्वाइन हो जाइए। वो भी सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल फ्री में। और ये मैं इंश्योरिटी देता हूँ कि जब तक ये चैनल है, ठीक है, आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल रुपये अगर इस जो है मैंने अगर मांग दिया तो आप कमेंट सेक्शन में गाली भर के, चाहे कुछ भी आप शनाब ऊट पटांग जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं इंश्योरिटी देता हूं कि इस चैनल पे जब आज से लेके जब तक ये चैनल है तब तक आपको जो है कभी भी 1 रुपये जो है मांगा नहीं जाएगा इन सारी चीज़ों को लेके। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट के बारे में। जो यहाँ की पिच है वो बेसिकली जो एक्सपर्ट है उन एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो पिच है वो थोड़ी स्लो पिच है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर स्लो पिच होती है तो वहाँ पे जो है स्पिनर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और स्पिनर के साथ साथ जो मीडियम गेंदबाजी करते हैं, जिनका पेस कम है, जो कटर मारते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। एवरेज स्कोर की बात किया जाए तो यहाँ पे 161 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है, ठीक है। और ये जैसे जैसे पिच थोड़ा गेम आगे बढ़ता है ना, ये बहुत मतलब हाई स्कोरिंग इनकाउंटर वाली पिच बनती जाती है, ठीक है। जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे खेला गया है अभी तक 3 मैचेस, और इन 3 मैच में आप देखिए 20 ओवर में 179 रन बना हुआ है, यहाँ 20 ओवर में 172 रन बना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे फिर दूसरे मैच में नोटिस करिएगा 191 और 197, ठीक है। मतलब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर है, हाई स्कोरिंग मैच है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे देखिए 198 है और यहाँ पे 147 है, यानी फर्स्ट इनिंग जो है, फर्स्ट इनिंग का स्कोर बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। तो कितना स्कोर बनता है इस चीज़ को समझने के लिए आपको इस ग्राउंड का स्टैट्स देखना पड़ेगा। इस ग्राउंड में एवरेज जो है स्कोर 173 एवरेज स्कोर है, ठीक है। अभी तक टोटल मैचेस 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 12 जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और 8 जो है बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम जीती हुई है। वहीं हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 263 रन हाईएस्ट स्कोर है, और लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 88 रन जो है लोवेस्ट स्कोर देखा गया है, ठीक है। अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसका ज़्यादा चांस है, ठीक है, मोर चांस है, ज़्यादा चांस है मैच को जीतने का, विनर बनने का, ठीक है। तो अब जब ये विनर बन रहा है, ठीक है, तो उसमें पेसर को कितना विकेट मिल रहा है और स्पिनर को कितना विकेट मिल रहा है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी आपको जो लास्ट के 3 मैचेस हैं, इस लास्ट के 3 मैचेस में आप देखिए इस मैच में टोटल जो है 19 विकेट गिरा है, जिसमें से 7 विकेट पेसर को मिला है और 9 विकेट जो है आपको स्पिनर को मिलता हुआ दिखा है, जो जबकि 3 प्लेयर ऐसे हैं जो रन आउट हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड मैच की तो यहाँ पे 8 विकेट गिरा हुआ है, जिसमें से 4 विकेट पेसर को और 3 विकेट स्पिनर को मिला हुआ है। यहाँ थर्ड मैच की अगर हम बात करें तो 17 विकेट गिरा हुआ है, वहीं पेसर को मिला है 5 विकेट और स्पिनर को मिला हुआ है 12 विकेट, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर आप बात करेंगे कि स्पिनर जो है यहाँ पे हर एक मैच में लगभग विकेट लेते हुए आपको दिखेंगे। तो इसलिए जब भी आप दोनों टीमों की अगर तुलना करें तो उस लिहाज से उन दोनों ही टीमों में आपको स्पिनर को अपनी टीम में ज़रूर रख के चलना चाहिए, ठीक है। स्पिनर को टीम में आप ज़रूर रखिए जब भी आप अपनी टीम बनाएं, ड्रीम 11 की या किसी भी फैंटेसी ऐप की, तो ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। डेफिनेटली जो है मैं अगले वीडियोज़ में उसको रेक्टिफाई करके इम्प्रूव करके कोशिश करूँगा कि आऊँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की।
तो इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक 29 जो है T20 मुकाबले खेले गए। ये जो आंकड़ा है वो T20 का आंकड़ा है और इनमें 19 बार जो है टीम इंडिया जीती है, ठीक है, और 9 बार जो है आपकी टीम श्रीलंका जीती हुई है। वहीं अगर नो रिज़ल्ट की बात करें तो एक मैच ऐसा है जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो टीम इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रही है अगर हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो। लेकिन श्रीलंका जो है, श्रीलंका में थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेल नहीं रही है पिछले कुछ वर्षों से, ठीक है, इसलिए श्रीलंका थोड़ी सी कमज़ोर लगेगी श्रीलंका में अगर टीम इंडिया के से कंपेयर किया जाता है। और टीम इंडिया की जो टीम है उसमें बहुत सारे धुरंधर पड़े हुए हैं। तो कौन कौन से धुरंधर हैं जिनको आपको अपनी टीम में लेके चलना चाहिए और कौन से धुरंधर है किस सर्कमस्टांसेस में आप उनको ड्रॉप करके चलेंगे, ये सब कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, हर एक चीज़ आपको क्लियर एंड क्लिस्टर तरीके से बताई जाएगी। आइए देख लेते हैं इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या कहती है। तो इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 में सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है ये। यशस्वी जायसवाल और जो है सुमन गिल आएंगे ओपन करने के लिए। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे, नंबर 4 पे आपके ऋषभ पंत दिखेंगे, नंबर 5 पे रिंकू सिंह, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर है अगर आप बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग, ठीक है, कि अगर कोई फिनिशर के तौर पे टीम इंडिया में अपनी जगह बना रहा है तो वो है रिंकू सिंह, ठीक है। अब उसके बाद आ सकते हैं शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। ये 3 ऑलराउंडर के साथ टीम इंडिया जाना ज़्यादा प्रेफर करेगी। उसके बाद रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और सिराज, ये 3 जो है आपके प्योर जो है बॉलर हैं, ठीक है, प्योर जो है ये आपके बॉलिंग ऑप्शन है, ठीक है, यानी ये 3 प्योर बॉलिंग ऑप्शन। बाकी इन तीनों ऑलराउंडर से जो है इनको 2 बॉलर का काम कराना है, यानी 8 ओवर फेंकवाना है। ये तीनों मिलके जो है आपको 8 ओवर डालते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और लास्ट में अगर हम बात करें कि डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करेगा, तो टीम इंडिया की तरफ से डेथ ओवर में अर्शदीप सिंह फेंकने आते हैं, ठीक है, हार्दिक पांड्या भी फेंकने आते हैं, ठीक है, यानी ये डेथ ओवर के बॉलर हैं हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, ठीक है। और सिराज का 1 ओवर शायद जो है लास्ट का ओवर, लास्ट में 1 ओवर बचा के रखते हैं लोग, तो लास्ट का 1 ओवर इनको जो है दिख सकते हैं ये डेथ ओवर में। यानी सबसे ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी विकेट लेने की, ठीक है, तो विकेट लेने की पॉसिबिलिटी अगर आप मान लीजिए कि अर्शदीप सिंह की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको हार्दिक पांड्या की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखेगी विकेट लेने की, ठीक है, यानी आपके अर्शदीप और हार्दिक पांड्या ये दोनों की प्लेयर हैं। तीसरे की प्लेयर आपके रवि बिश्नोई निकल के आते हैं, ठीक है, रवि बिश्नोई, ठीक है, और चौथे की प्लेयर आपको निकल के आते हैं यहाँ से अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल एक ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट लेने के साथ साथ जो है आपको बैटिंग भी करते हुए दिखेंगे। यानी ये 4 जो है आपके की प्लेयर बन के निकल के आते हैं एज अ ऑलराउंडर और एज अ बॉलर में से। अब इन चारों में से सबको तो ले नहीं सकते क्योंकि हमको बैट्समैन भी लेना है। यहाँ से सूर्य कुमार यादव को भी बहुत सारे लोग लेके जाएंगे, जायसवाल को भी लेके जाएंगे और शुभमन गिल को भी लेके जाएंगे, रिंकू सिंह को भी लेके जाएंगे। तो किस प्लेयर को हमको ड्रॉप करना है, ठीक है, और किस प्लेयर को हमको पिक करना है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आप ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि टॉप ऑर्डर इंडिया का नहीं चलेगा, ठीक है, तो टॉप ऑर्डर में कौन कौन आते हैं, यशस्वी जायसवाल आते हैं, सुमन गिल आते हैं, सूर्य कुमार यादव आते हैं और ऋषभ पंत आते हैं। अब इन चारों में से, ठीक है, आपको कोई एक प्लेयर या एक प्लेयर से ज़्यादा नहीं चलने वाला है इन चारों में से, है ना, इन चारों में से आपको एक प्लेयर से कोई ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसमें से एक प्लेयर अगर ज़्यादा नहीं चलेगा, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ से सूर्य कुमार यादव को आप ले सकते हैं या ऋषभ पंत को ले सकते हैं, ठीक है। अब ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव में से किसी एक को ले रहे हैं तो श्रीलंका के जो टॉप ऑर्डर बॉलर हैं, ठीक है, टॉप ऑर्डर जो बॉलर हैं
उनको आपको ड्रॉप करके चलना पड़ेगा, ठीक है। यानी इस तरीके की सिचुएशन के साथ जो है आपको अपनी टीम बनानी है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मुझे पता है कि ये लेंदी है, ठीक है, जो समझा रहा हूँ वो आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिएगा, ठीक है। इस वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। आइए देख लेते हैं थोड़ा स्टैट्स कि किस किस प्लेयर को लेना चाहिए और किन किन प्लेयर को ड्रॉप करके चलना चाहिए। अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो सबसे पहले तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज देखते हैं, 86% है, ठीक है। और यशस्वी जायसवाल का हालिया फॉर्म देखिए, बहुत तगड़े हालिया फॉर्म से जा रहे हैं। इस टीम के खिलाफ हेड टू हेड में अभी तक खेले नहीं हैं, वेन्यू पे भी नहीं खेले हैं। T20 मैचेस की बात करें तो 37 का एवरेज के साथ इन्होंने 20 मैच में 643 रन बनाया है। यानी GL में आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। और लास्ट के कुछ मैचेस में इन्होंने तगड़े परफॉर्मेंस किए हैं। अगर आप जिम्बाब्वे से जो चल रहा था, ठीक है, श्रृंखला, उस श्रृंखला में, है ना, तो उस श्रृंखला में इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग की है, इसलिए आप GL में ज़रूर ट्राई करके चलिएगा। शुभमन गिल का जो है रिसेंट फॉर्म उतना खासा है नहीं, हेड टू हेड मुकाबले में इनकी 19 के एवरेज है, तो इस वजह से आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। बाकी सिलेक्शन परसेंटेज की बात करें तो 61% सिलेक्शन परसेंटेज है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है आप सूर्य कुमार यादव जायसवाल के साथ जाइएगा। और एज अ जायसवाल और शुभमन गिल में से आपको किसी एक को चूज़ करना है तो आप जायसवाल के साथ ज़्यादा प्रेफर करिएगा। और दूसरी चीज़, अगर जायसवाल को हम ले रहे हैं तो उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे, कैप्टन या वाइस कैप्टन के। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव की। तो नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव का फॉर्म 63 का एवरेज है, एक तो टीम के खिलाफ, 43 का T20 में है। GL की टीम में इनको तो होना ही चाहिए बिना 100%, ठीक है। 86% सिलेक्शन रेशियो है, डेफिनेटली आप ट्राई करके चल सकते हैं। ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर ये आपके टीम में नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि इनका हालिया फॉर्म एक तो कुछ खासा है नहीं, 20 का एवरेज है टोटल हेड टू हेड मुकाबले में, और T20 में 22 का एवरेज। तो इसलिए GL की टीम में 83% लोगों ने भले रखा है, लेकिन मैं GL की टीम में इनको हो सकता है कि ड्रॉप कर दूं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर आपके 5 और नंबर 6 की। तो रिंकू सिंह अगर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज टीम इंडिया का आप ले रहे हैं, टॉप 4 में से आप टॉप 3 मतलब 3 प्लेयर आप ले रहे हैं, तो रिंकू सिंह को और जो है शिवम दुबे में से किसी एक को ही आपको टीम में लेना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये एक ट्रम प्लेयर है, आप सिलेक्शन परसेंटेज देखिए 6% है, ठीक है। तो ये एक ट्रम प्लेयर है, ठीक है। और शिवम दुबे भी एक ट्रम प्लेयर हैं आपके, ठीक है, ट्रम्प प्लेयर हैं। तो इन दोनों ही ट्रम्प प्लेयर में से आपको किसी एक को अपनी टीम में ज़रूर रखना है, और मेरा प्रेफरेबल कंडीशन होगा कि मैं रिंकू सिंह के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक द ब्रो, ये तो रहेगा ही रहेगा। अक्षर पटेल, ये भी आपकी टीम में होने चाहिए विदाउट डाउट। रवि बिश्नोई, ठीक है, रवि बिश्नोई को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हालिया फॉर्म कुछ खासा है नहीं, लेकिन श्रीलंका में और स्पेशली इस पिच पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आए हैं, ठीक है। स्पिनर्स, है ना, स्पिनर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, इसलिए आप इनके साथ ट्राई कर सकते हैं। अर्शदीप की बात करें तो हर एक मैच में लगभग विकेट है। हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो 3 मैच में 3 विकेट, ठीक है। और 12 की इकोनॉमी के साथ जो है। वेन्यू की बात करें तो अभी तक खेले नहीं हैं, और T20 मैचेस की बात करें तो 8.39 की इकोनॉमी के साथ इन्होंने 52 मैचेस में जो है 79 विकेट लिया हुआ है। तो आप अर्शदीप के फॉर्म के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करिएगा। अर्शदीप का फॉर्म बहुत तगड़ा है इस समय, ठीक है। 91% लोगों ने इनको अपनी टीम में रखा है, तो आप इनके साथ ज़रूर जाइएगा। अब हम बात कर लेते हैं मियाँ भाई की। तो मियाँ भाई को GL की टीम से मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूं। पहली चीज़, मियाँ भाई का मतलब अगर तुलना करें यहाँ पे तो देखिए 0-0-0-0 रिसेंट फॉर्म कुछ खासा है नहीं, 37% लोगों ने इनको सेलेक्ट किया है, तो आप भी जो है GL की टीम से इनको हटा सकते हैं। तो ये रही ओवरऑल परफॉर्मेंस और डिस्कशन जो है टीम इंडिया का। अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका टीम के बारे में। सबसे पहले श्रीलंका टीम के प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो कुशल मेंडिस और जो है पथुम निशंका, ये आते हैं आपके
ओपनर बन के, फिर अविष्का फर्नांडो नंबर 3, कुशल परेरा नंबर 4, चरित असलंका नंबर 5, दशुम शानका और वनिंदु हसरंगा और जो है तीक्ष्णा, ये तीनों अभी तक T20 का जो वर्ल्ड कप था उसमें जो है वनिंदु हसरंगा कैप्टन थे। एज अ कैप्टन जो है चरित असलंका को इस बार दावेदारी दी गई है और ये जो है दोनों लगभग ये जो प्लेयर हैं, ठीक है, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, ये जो दो प्लेयर हैं, इन दो प्लेयर पे बहुत ज़्यादा ये टीम डिपेंडेंट होगी अगर आप बात करेंगे फिनिशर की, तो कि फिनिश कैसे होता है, ठीक है। अब इन दोनों टीमों में यहाँ पे जो है चरित फर्नांडो आएंगे, फिर उसके बाद महेश तीक्ष्णा आएंगे और विनोद आएंगे। तो विनोद जो है ये भी बहुत एक अच्छे ऑप्शन हैं। अगर पथिराना की बात करें तो ये डेथ ओवर और जो है आपके स्टार्टिंग ओवर दोनों में ही अच्छा फेंकते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में ही आप इनके साथ जा सकते हैं। डेथ ओवर में तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। यहाँ से अगर दशुम शानका खेलते हैं तो शानका जो है गेंदबाजी के साथ साथ वो इम्पैक्ट आपका डाल सकते हैं आपके बॉलिंग सेक्शन में भी, बैटिंग सेक्शन में भी, ठीक है। यानी एक बैट्समैन भी बहुत तगड़े हैं और बैट्समैन तगड़े होने के नाते जो है टीम श्रीलंका टीम में अभी तक खेलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 है। अगर कॉम्बिनेशंस की बात करें आप तो इन कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी दो हैं, 2 से 3 हैं। एक तो पथिराना है, दूसरे जो है कैप्टन खुद हैं, तीसरे जो है यहाँ से पथुम निशंका, ये कंसिस्टेंट प्लेयर है अगर आप बात करेंगे श्रीलंका टीम की तो। और यहाँ से क्या नाम है अविष्का फर्नांडो, ये भी एक अच्छे प्लेयर और बहुत ज़्यादा अच्छा आपका जो है श्रीलंका प्रीमियर लीग खेल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में। अब इन 4 प्लेयर में से कितने प्लेयर हमको टीम में रखना है और कितने प्लेयर को हमको ड्रॉप करके चलना है। आप वनिंदु शानका के साथ भी जा सकते हैं, दुशम शानका के साथ भी जा सकते हैं, हसरंगा के साथ भी जा सकते हैं, यानी टोटल मिला के 6 प्लेयर हैं। अब इन 6 में से आपको लेना तो 3 से 4 प्लेयर ही हैं। अब वो 3 से 4 प्लेयर कौन से 3 से 4 प्लेयर होंगे, ठीक है, उसके लिए आपको ये पूरा फुल वीडियो देखना है। हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो बने रहेगा वीडियो में और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक आपका बस काम है कि देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा स्टैट्स की। तो स्टैट्स में आपको जो है कुशल मेंडिस जो है अच्छे फॉर्म में है, 37 का एवरेज है, 24 का एवरेज वेन्यू पे है और 25 का एवरेज ओवरऑल कैरियर पे है। 73% सिलेक्शन रेशियो है। पथुम निशंका का भी जो है सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, 90% है। और उसका मेन जीता जागता उदाहरण ये है कि ये बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर हैं इस समय, है ना। इस समय श्रीलंका की तरफ से मोस्ट डेंजरस और मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है, ठीक है। तो आप इनके साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर 3 पे अविष्का फर्नांडो। अविष्का के साथ तो आप जा ही सकते हैं। सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 7% है। तो यानी आपको ये ट्रम प्लेयर आपके दिख रहे हैं, ठीक है। कुशल परेरा की बात करें तो कुशल परेरा को आप तब लीजिएगा जब ऊपर के 3 बल्लेबाज में से 2 बल्लेबाज क्या हो, फेल हो, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, कुशल परेरा को लेंगे। अदरवाइज जो है कुशल परेरा को ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है, ड्रॉप करके जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चरिता असलंका की। तो असलंका का जो है हालिया फॉर्म वो कुछ खासा है नहीं। T20 कैरियर की बात करें तो 11 का एवरेज है और हेड टू हेड मुकाबले की अगर हम बात करें तो 24 का एवरेज है। नॉर्मली अगर हम वेन्यू की बात करें तो 26 रन बनाए एक मैच में, 19% सिलेक्शन रेशियो है। और चरिता असलंका को तभी मैं लूँगा जब ऊपर के 4 बल्लेबाजों में से 3 बल्लेबाज को मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ अपनी टीम में, तब, ठीक है। चरिता असलंका और दशुम शानका दोनों को, ठीक है। 95% सिलेक्शन रेशियो है और 95% सिलेक्शन रेशियो, 45% सिलेक्शन रेशियो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विकेट देखिए, 1 विकेट है, यहाँ 3 विकेट है, यहाँ 1 विकेट। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये एज अ बैट्समैन और एज अ बॉलर दोनों आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आप किसी भी तरीके की अगर आप बात करेंगे एज अ बॉलिंग पे बात करेंगे तो भी, एज अ फील्डिंग पे बात करेंगे आप तो भी, एज अ बैटिंग पे बात करेंगे आप तो भी, ठीक है। सब तरह से ये आपको बिल्कुल फुलफिल खिलाड़ी दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा
वनिंदु हसरंगा बहुत ज़्यादा, अगर परसेंटेज की बात करेंगे सिलेक्शन परसेंटेज की, तो 90% लोगों ने इनको अपनी टीम में रखा है। उसका जीता जागता उदाहरण और नतीजा ये है कि ये जो इनके रीसेंट फॉर्म है, ठीक है, इस मैच में जीएल की टीम में 1 से 2 विकेट इनको मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आपको जीएल की टीम में रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन एसएल और हेड टू हेड मुकाबले में आप इनके साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करिएगा। महेश तीक्षणा की बात करें तो जो सिलेक्शन परसेंटेज कुछ खासा है नहीं, 14% जो है लोगों ने इनको रखा है, रीसेंट फॉर्म भी कुछ खासा है नहीं, ठीक है। हेड टू हेड मुकाबले की अगर हम बात करें तो 4 मैच में इन्होंने 2 विकेट लिया हुआ है। वेन्यू की बात करें तो 6.25 की इकोनॉमी के साथ एक मैच में 3 विकेट लिया हुआ है। T20 कैरियर में टोटल इन्होंने 45 मैच में 54 विकेट लिया हुआ है 6.71 की इकोनॉमी के साथ, ठीक है। तो महेश तीक्षणा को मैं जीएल की टीम में इस बार ड्रॉप करके चलने वाला हूं। 14% लोगों ने इनको रखा हुआ है, ट्रम्प प्लेयर हैं डेफिनेटली, है ना। तो आप इनके साथ जो है, मतलब मैं तो इस मैच के लिए इनको ड्रॉप करके चलने वाला हूँ। फुलफिल मैं आपको पूरी तरीके से श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा डेफिनेटली। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा असिता फर्नांडो की। तो असिता फर्नांडो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, ठीक है। कुछ खासा रीसेंट फॉर्म है नहीं, लास्ट के मैच में 3 विकेट लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं, ठीक है। 0.4% ने अपनी टीम में लिया हुआ है। तो ऐसे प्लेयर को जीएल की टीम में ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर इनको चांस मिलता है तो बॉलिंग का चांस मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे प्लेयर ही आपको जीएल टीम जिताएंगे, ठीक है। पथिराना की बात करें तो 76% सिलेक्शन उसे, और वो उसका कारण ये है 3-2-4-1-0 ये है इनका रीसेंट फॉर्म, है ना। 9 मैच में 14 विकेट है, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इतना बड़ा चांस तो आप लेंगे नहीं कि इनको ड्रॉप करके चलें। विनोद की बात करें तो विनोद एक बहुत इमर्जिंग प्लेयर हैं, 3-3-1-2 विकेट ये इनका रीसेंट फॉर्म है, ठीक है। T20 में 17 मैच में 16 विकेट भले हैं, लेकिन रीसेंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा है ना। लेकिन यहाँ पे आपको पथिराना, है ना, पथिराना और जो है बिनूरा फर्नांडो, इन दोनों में से दोनों को ही लेके चलना है आपको। तीसरा जो आपका बॉलर है, ठीक है, आपका असिथा, ठीक है, आप असिथा को जो है ड्रॉप करके जा सकते हैं, ठीक है। इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं आप, इन दोनों के साथ जो है डेफिनेटली जाना ज़्यादा प्रेफर करिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टीम के बारे में, कि आपको मैं थोड़ा टीम से जो डेमो टीम मैं आपको दे रहा हूँ उससे थोड़ा रूबरू कराऊँ। तो सबसे पहले तो मैं इस लिए ये टीम बनाया हूँ, समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो टीम है, पहली चीज़ कि ये फेवर करती है टीम इंडिया को, ठीक है। दूसरी चीज़, ये टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, ठीक है, को भी फेवर करती है। पहली चीज़ मैं ये एज्यूम करके चला हूँ कि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रन बनाएंगे। तीसरी चीज़ ये मैं प्रेफर करके चला हूँ कि यहाँ जो विकेट गिरेगा वो गिरेगा आपके लास्ट ओवरों में, ठीक है। तो लास्ट ओवर में ये सारी चीज़ें मैं अपना 3-4 की पॉइंट जो है वो मेरे अपने दिमाग में रखा है, और इस हिसाब से आपको डेमो टीम बना के मैं दे रहा हूँ। तो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज में श्रीलंका की तरफ से मैंने कुशल मेंडिस, पतुम निशंका, इन दोनों को रखा है। वनिंदु हसरंगा को एज अ ऑलराउंडर रखा हूँ, ठीक है, और पथिराना को एज अ डेथ बॉलर रखा हूँ। इन 4 प्लेयर को, बस 4 प्लेयर को रखा हूँ। 7-4 की टीम बनाया हूँ, ठीक है। अब वो 7 प्लेयर टीम इंडिया के कौन कौन से हैं वो आप जो है क्लियरली देख लीजिए। ऋषभ पंत हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, शुभमन गिल हैं और जायसवाल हैं। तो यानी ये तो आपके 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, ठीक है। तो टॉप ऑर्डर क्या है बल्लेबाज आपको दिखेंगे, है ना, ये 4 खिलाड़ी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज। उसके बाद एज आ ऑलराउंडर मैंने हार्दिक पांड्या को रखा है, और मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाले हैं। हार्दिक पांड्या को यहाँ पे हो सकता है कि 3 से 4 विकेट मिलता हुआ दिखे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अर्शदीप को भी मैं अपनी टीम में रखा हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ से बल्लेबाज ही नहीं लिया हूँ मैं, श्रीलंका की तरफ से कोई बल्लेबाज ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये तीनों मिलके जो है यहाँ से 7 से 8 विकेट ले जाएंगे, ठीक है। अब इस 7 से 8 विकेट अगर ले गए तो डेफिनेटली जो है मुझे श्रीलंका के
बैट्समैनों को अपनी टीम से निकाल देना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुशल मेंडिस चलेंगे, पथुम निशंका चलेंगे और जो है वनिंदु हसरंगा चलेंगे, तो इसलिए मैंने इन तीनों को अपनी टीम में रखा हुआ है। तो इस लॉजिक के साथ मैंने अपनी टीम बनाई है। बाकी आप किस लॉजिक के साथ बना रहे हैं और किस लॉजिक के साथ जो है ले रहे हैं, टीम स्ट्रक्चर ले रहे हैं, वो डेफिनेटली जो है आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर आप मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज जो है वो लाइक और फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेरीज़ मुझे मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट जो है रिजॉल्व कर दूँगा क्वेरीज़ को। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। अगर आपको मेरी फाइनल टीम चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जो है ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन होने के बाद डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि मैं आज से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ। ठीक है, अब थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, और उन सब का जो है अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अभी तीन चार दिन से मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल ही एक्टिव नहीं था। ठीक है, आने वाले टाइम पे बिल्कुल आपको एक्टिव मिलूंगा मैं। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, और मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।